जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं कि आज किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है निफ्टी। और आज हो चुकी है 4 मार्च और 3 मार्च तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो गए हैं। दोनों ही पोर्टफोलियोज़ मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल बात कर लेते हैं निफ्टी फिफ्टी की। निफ्टी फिफ्टी आप देख सकते हैं कि -0.28% डाउन है एज ऑफ नाउ। सुबह लगभग 10:30 बजे का समय है। और आज सरप्राइजिंगली मिड कैप 50 में थोड़ी पॉजिटिविटी बनी हुई है, 0.02%। बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल हल्की सी, बस नो प्रॉफिट नो लॉस ही समझ लीजिए। मिड कैप 100 जो है 0.16% अप है और मिड कैप 150 0.24% अप है। स्मॉल कैप में थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस है, 0.92% स्मॉल कैप 100, स्मॉल कैप 50 0.80% और स्मॉल कैप 250 1.07%। तो थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं आज स्मॉल कैप और मिड कैप, क्योंकि बहुत पिटाई हो चुकी है और अब और पीटने के लिए पहले लोगों को चिपकाना भी पड़ेगा। तो थोड़ा सा उसको स्मॉल कैप और मिड कैप के इंडेक्स को ऊपर उठाया जाएगा ताकि लोग सोचें कि ट्रेंड रिवर्सल आ गया, फिर वहाँ से दोबारा पिटाई शुरू की जाएगी। 26-27% हो चुकी है, 35% की तरफ लेके जाना है इस पिटाई को मिड कैप और स्मॉल कैप की। तो ट्रैपिंग जारी है और लगातार ट्रैप करते जा रहे हैं रिटेलर्स को बिग मनी, चाहे वो एफआईआई हो या डीआईआई हो। तो काफ़ी सारे वीडियोस आ रहे हैं, अब लोग खुले में अपना रोष और गुस्सा प्रकट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे। लेकिन सरकार की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि इट्स अ करेक्शन, इट्स अ वैल्यूएशन ज़्यादा हो गई थी और उसकी वजह से करेक्शन है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को ब्लेम ना करें। सरकार की तरफ से ऐसा बयान आ चुका है। पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने ये बयान दे दिया है कि इट्स अ करेक्शन, क्योंकि वैल्यूएशन ज़्यादा हो चुकी थी और इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कोई लेना देना नहीं है। वेटरन है, हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं, हो सकता है सही बोल रहे हो। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि पीयूष गोयल जी ठीक बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। हालांकि इस वक्त सरकार पर सबका गुस्सा जाहिर है और ऐसी सिचुएशन में जब दुनिया भर की सरकारें अपने बाज़ार को बचाने की कोशिश करती हैं, हमारी सरकार कुछ अलग तरीके से बिहेव करती है, तो उसी वजह से लोगों में रोष और गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहता है। खैर, ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। आगे देखते हैं, अपना पोर्टफोलियो देख लेते हैं अपना क्रोम में कि हमारे डीआई और एफआई ने कितना सेलिंग करी है। तो एफआई ने कल 4,788 की सेलिंग करी है कैश मार्केट में, और डीआई ने कल मोटा खरीदा है 8,790 करोड़ का। तो डीआई को तो पता है कि लेवल्स तो आ चुके हैं, प्लस पैसा उनको डिप्लॉय करना उनकी मजबूरी है। 70-80% उनको हर मंथ डिप्लॉय करना ही पड़ता है। तो आई थिंक वो डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और एफआई अपना बेचने में लगे हुए हैं। तो अब आई थिंक एफआई की इक्विटीज़ में होल्डिंग भी अब घट के मेरे ख्याल 14% आ गई होगी, 14-15%, और तेज़ी से वो घट रही है। हालांकि अभी भी काफ़ी है उनके पास गिराने के लिए और काफ़ी है हमें ख़रीदने के लिए। अब देखना ये होता है कि लोगों की एसआईपीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अब मार्केट बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग जोन में चला गया है। और ऐसे में अगर एसआईपीज़ कैंसिल होती हैं, जो डीआईएस जिस तरीके से ख़रीद रहे हैं वो ख़रीद नहीं पाएंगे, और अगर वो ख़रीद नहीं पाएंगे तो फिर मार्केट का फ्री फॉल और तेज़ी से गिरेगा। हालांकि सरकार का तो ये मानना है कि इट्स अ वैल्यूएशन करेक्शन, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से इसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि हमारा ऐसा मानना नहीं है और हम तो स्ट्रिक्टली सरकार के अगेंस्ट हैं इस कमेंट में। और आप देख सकते हैं कि एफआई बिल्कुल भी खरीदने के मूड में नहीं है, और वो क्यों खरीदेंगे जब उनको इतना नुकसान यहाँ पर हो ही रहा है। तो आइए देख लेते हैं मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो को, जो कि फिनवेशिया 0 पे है और इसमें आज कुछ खास नहीं हो रहा होगा, पिटाई ही हो रही होगी। थोड़ा सा मुनाफा हो रहा है आज 0.28% का, लगभग 500 रुपये का। तो ये मैंने टोटल से हटाकर टुडे पे कर दिया, यानी कि आज क्या चल रहा है सीन। तो आज का सीन देख लेते हैं। डाबर जो है 80 रुपये का नुकसान दे रहा है। एच डी एफ सी स्मॉल कैप ई टी एफ 17 रुपये का गेन दे रहा है। इरकॉन जो है 188 रुपीज़ का गेन दे रहा है। सी पी एस सी ई टी एफ 92 रुपीज़ का गेन दे रहा है। बैंक बीस 44 रुपये का गेन दे रहा है। मिड कैप 150 ई टी एफ जो है 6 रुपये का गेन दे रहा है। जीनस पावर जो है 84 रुपीज़ का गेन दे रहा है। टाटा मोटर्स जो है 119 रुपये का गेन दे रहा है। निफ्टी 20 रुपये का लॉस दे रहा है। रिलायंस 350 रुपये का नुकसान दे रहा है। इंडसइंड बैंक 302 रुपये का पॉजिटिव गेन दे रहा है। तो ओवरऑल आप देख सकते हो दोस्तों कि मेरा पोर्टफोलियो में कल जो लॉस था थोड़ा सा उसमें बड़ा घट गया है, 12%, 12.92% का हो गया है। और ओवरऑल आप देख सकते हो कि अभी भी काफ़ी नुकसान बना हुआ है मेरे शेयर्स और ईटीएफ में। डाबर में लगभग 12% का नुकसान है। एच डी एफ सी स्मॉल कैप ईटीएफ में 21% का नुकसान है। इरकॉन में 40% का नुकसान है। सी पी एस सी ईटीएफ में 10% का नुकसान है।
बैंक बीज में 1% का नुकसान है, मिड कैप 150 बीज में 15% का नुकसान है, जीनस पावर में 43% का नुकसान है, टाटा मोटर्स 22%, निफ्टी 2%, रिलायंस 9%, इंडसइंड बैंक 10%। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि मेरे इन्वेस्टेड वैल्यू 1,99,000 है और टोटल वैल्यू जो है 1,73,000 है और 25,000 का मुझे नोशनल लॉस इस वक्त अपने शेयर्स के पोर्टफोलियो पे हो रहा है। आइए चलते हैं अपने ग्रो मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। इस पे अपने पोर्टफोलियो की वैल्यूएशंस आपको दिखाते हैं। देखिए कल तो कोई खास नफ़ा नुकसान हुआ नहीं, लगभग फ्लैटिश सही था, -683 रहा है और जो टोटल रिटर्न है वो -4,32,000 बने हुए हैं। 15.677% का मुझे नुकसान हो रहा है। इन्वेस्टेड वैल्यू सर 27,45,000 है, करंट वैल्यू 23,12,000 है। आइए देख लेते हैं किस किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया वो ऊपर आएंगे, जिन्होंने नेगेटिव दिया वो नीचे जाएंगे। तो मोतीलाल ओसवाल डिफेंस ने कल 365 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, HDFC डिफेंस ने 99 रुपये का, इन्वेस्टको इंडिया PSU ने 720, कोटक एमर्जिंग इक्विटी 316, ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 162, निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा 26, मोतीलाल ओसवाल BSE एनहेंस वैल्यू 211, इन्वेस्टको इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 43, इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप 202, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU 449, निपॉन इंडिया ग्रोथ 117, एडलवेज मिड कैप 371, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 604, HDFC लार्ज एंड मिड 397, HSBC लार्ज एंड मिड 245, बंधन कोर इक्विटी 49, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 125, HDFC लार्ज कैप 54, HDFC मिड कैप 21। इसके बाद इन सब ने नेगेटिव रिटर्न दिया, आप देख सकते हैं कॉन्ट ने, कैनरा रोबेको, कॉन्ट स्मॉल कैप, कॉन्ट लार्ज कैप, क्योंकि कल रिलायंस बहुत बुरी तरीके से गिरा था, कॉन्ट के सारे नेगेटिव में चले गए हैं। और आप देख सकते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी गिरावट कल दर्ज की गई है। ये सब मिल मिला के कल मुझे 683 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। आइए बात कर लेते हैं अब अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की, जहां पर इस वक्त मैं गेम खेल रहा हूं। और आप देख सकते हैं कि मैंने अपना इन्वेस्टेड अमाउंट यहाँ पे 1,24,000, जो करंट इन्वेस्टेड 1,33,000 है और जो करंट वैल्यू 1,24,000 है। 6% का यहाँ पे भी नुकसान हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी SIP जो है वो डबल कर लिया, लगभग 80,000 के आसपास में पहुँच गया हूँ 40,000 से। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया भी था कि मैं एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने वाला हूँ अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी में, जहाँ पे मैं अपनी SIPs डबल करने वाला हूँ। और SIPs मैंने डबल कर दिया, लेकिन डेली SIPs चालू करी है मैंने निपॉन इंडिया लार्ज कैप में, ICICI ब्लू चिप फंड, दोनों लार्ज कैप के फंड है, और पराग पारिक, इन तीनों फंड्स में मैंने अपनी SIP चालू करी है डेली की। पराग पारिक में वीकली है और बाकी दोनों में डेली की है। और मैंने अपनी SIPs को ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। तो ऐसा मैंने इसलिए किया दोस्तों, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे आ रखा है और इस वक्त मुझे अपनी SIPs डबल करनी चाहिए ताकि मुझे फ्यूचर में अच्छा गेन हो सके। हालांकि एक समस्या इसमें यह है, मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने शायद कल का वीडियो नहीं देखा था। तो मैं उनको बता दूं कि मैंने अपनी SIPs तो डबल कर लिया, लेकिन मेरी जो करंट सैलरी है, जो मेरी इनकम है मंथली की, उसमें मैं बहुत ज़्यादा समय तक इस लेवल पे SIPs को चला नहीं सकता हूँ। 80,000 के मैं SIPs 40,000 के लेवल पे चला सकता हूँ मंथली, लेकिन इस वक्त मैं ऑलमोस्ट 80,000 के लेवल पे चला रहा हूँ, जो कि शायद लॉन्ग टर्म तक मैं ना चला पाऊँ। तो उसको आगे जाके अगर मैं कम करूँ तो आप नेगेटिवली मत लीजिएगा। मेरी SIP चलाने की जो औकात है महीने की, वो 40,000 की है। हालांकि मैंने इस वक्त वो औकात बढ़ाकर 80,000 कर दिया, क्योंकि मेरे पास कॉर्पस थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन ये कॉर्पस 3-4 महीने में फिनिश हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि वो सिस्टमेटिकली मार्केट में इन्वेस्ट हो, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो जब जब आपको ऐसा लगेगा आपने बॉटम पकड़ लिया, मार्केट वहाँ से और नीचे चले जाएगा। तो इस वॉलेटिलिटी को कैच करने के लिए आपको डेली SIPs या वीकली SIPs चलानी ही पड़ेंगी। तो मैंने भी वीकली SIPs पराग पारिक में और डेली SIPs निपॉन इंडिया लार्ज कैप और ICICI ब्लू चिप का जो फंड है लार्ज कैप का, उसमें किया है। जैसा कि मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताता ही रहता हूँ कि इस वक्त मैं मिड कैप और स्मॉल कैप में कोई लमसम या कोई SIP बढ़ा नहीं रहा हूँ। जो मेरी पहले से चलती आ रही है वो चल रही हैं, मिड कैप में भी स्मॉल कैप में भी, उसमें मैंने कोई छेड़खानी नहीं करी है। जो लार्ज कैप में चल रही थी चल रही हैं। उसके अलावा मैंने 40,000 की और शुरू कर दिया, और वो 3 हिस्सों में बांट दिए वो 40,000। निपॉन इंडिया लार्ज कैप, ICICI ब्लू चिप लार्ज कैप और आपका पराग पारिक में। तो इस तरीके से मैंने 40,000 की SIP और शुरू कर दिया है। कितने समय तक मैं 80,000 पे SIP चला पाऊंगा ये देखने की बात है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे पास भी कैश लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि मैं जन्म जन्मांतर तक 80,000 की SIP चला पाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं 3-4-5 महीने तक खींच लूँगा 80,000 की SIP। उसके बाद मुझे दोबारा लौट कर 40,000 पे आना पड़ेगा। कई कई लोग बाद में जाके वीडियोस में मजाक ना बनाए कि डर गया SIPs कम कर दी। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मेरी औकात नहीं है 80,000 मंथली की SIP चलाने की।
थोड़ा कॉर्पस सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करना है, इसलिए मैंने अपनी एसआईपी डबल करी है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मेरे पास वो कॉर्पस फिनिश हो जाएगा, मैं दोबारा 40,000 की एसआईपी पर वापस आ जाऊंगा। आप देख सकते हो कि मेरी जो डेली की एस आई पी यहाँ पे नॉर्मली लगी हुई थी वो 500 रुपये की आज कट गई है एडलवेस स्मॉल कैप की। कल आप देख सकते हो कि एच डी एफ सी मिड कैप में जाने वाली है और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में भी जाने वाली है। तो कल 2 और एस आई पीज़ जाने वाले, उसके बाद 7 तारीख से मेरी नई वाली एस आई पीज़ भी शुरू हो जाएंगी। ये देखिए 600 रुपये की आपको दिख रही है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप, और ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3.5। तो ये फ्राइडे से मेरी एसआईपी शुरू हो जाएंगी। इसमें वीकली शुरू हो जाएगी पराग पारिक में, और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप आईसीआईसी पोटेंशियल ब्लू चिप में डेली की शुरू हो जाएगी 600 रुपये की। तो इस तरीके से मेरी एसआईपी बढ़ गई है दोस्तों, और मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि मैं गिरती हुई मार्केट में अपनी थोड़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊँ, ताकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्यूचर में मुझे गेन हो। लेकिन इस साथ ही मैं कॉशियस भी हूँ, मैं एक साथ लमसम नहीं डाल रहा हूँ। मैंने तो डेली बेसिस में अपने टुकड़े बांट लिए हैं, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आपको जब लगेगा कि आपने बॉटम पकड़ लिया, मार्केट वहाँ से 500,000 पॉइंट और नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके की मार्केट अगर बदतमीज़ी कर रही है, तो बदतमीज़ी करती हुई मार्केट की पकड़ने के लिए आपको डेली की एसआईपी भी चलानी पड़ सकती है। इंड मनी ऐप इसमें मदद करता है। हर फंड, हर म्यूचुअल फंड आपको डेली एसआईपी का ऑप्शन नहीं देता, लेकिन कुछ फंड देते हैं, जैसे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप और आईसीआईसी ब्लू चिप। लार्ज कैप के जनरली जो फंड्स होते हैं वो डेली एसआईपी का ऑप्शन देते हैं, और डेली एसआईपी का ऑप्शन भी हर प्लेटफॉर्म नहीं देता, जैसे ग्रो नहीं देता, जीरोधा नहीं देता शायद, लेकिन इंड मनी ऐप आपको डेली एसआईपी का ऑप्शन देता है। तो मैंने इंड मनी ऐप में रजिस्टर किया था। अब मैं डेली एसआईपी का फ़ायदा उठा रहा हूँ, ताकि मैं इस गिरती हुई मार्केट को एवरेज आउट कर सकूँ, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट गिर रही है यहाँ पे जो भी प्रोजेक्शंस आप लगाओगे, जो भी एस्टिमेट आप लगाओगे, मार्केट उस एस्टिमेट को तोड़ देगी। अब अगला लो जो है वो 21,800 का, 21,800 जो है इलेक्शन वाले दिन का हमारा लो है इन डे बेसिस पे, और ड्यूरिंग द डे 21,200 गया था। तो 21,200 तो फाइनल सपोर्ट है नीचे, और 21,800 एक ठीक ठाक सपोर्ट है, जिस पे मार्केट ऑलमोस्ट आने ही वाला है कुछ ही दिनों में। मार्केट के सुधरने के कोई आसार मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ बनी हुई है, और ट्रम्प जो है हमारे यूएस प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से जो टैरिफ पे इम्पोज कर रहे हैं वो ए वन आफ्टर अनदर सभी कंट्रीज़ पे, तो वो अभी बना हुआ है। और इंडिया पे कितना लगेगा उस पर अभी भी क्लैरिटी नहीं आई है, और उसी की वजह से इंडियन मार्केट भी क्रैश हो रहा है। और आप देख सकते हैं कल नेस्डेक जो है यूएस में, जो आईटी कंपनी उसका उनका इंडेक्स है, वो भी काफ़ी अच्छा 0.3% क्रैश हुआ है। तो आई थिंक हमारा जो फेवरेट म्यूचुअल फंड था पराग पारिक, जिसमें सब लोगों को बहुत भरोसा था, अब उसमें भी थोड़ा गिरावट शुरू हो गई है, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट यूएस स्टॉक्स में ज़्यादा है, बेसिकली आईटी स्टॉक्स में आई थिंक उसकी ज़्यादा है, और अब यूएस के स्टॉक्स गिरने वाले हैं, तो पराग पारिक में भी मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत गिरावट अब आपको दिख सकती है। हालांकि अभी भी बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड इस वोलेटिल मार्केट में पराग पारिक ही रहा है, और मुझे उम्मीद है कि यूएस मार्केट गिरने के बाद भी वो कहीं ना कहीं मैनेज कर लेंगे, क्योंकि इंडियन मार्केट शायद तब तक स्टेबल हो जाए। हालांकि दोस्तों अब काफ़ी खौफ है मार्केट में, काफ़ी डर है लोगों में, और अब फियर बुरी तरीके से लोगों के दिमाग पे हावी हो गया है। बाइंग बिल्कुल नहीं हो रही है, और समस्या ये हो रही है कि बिग मनी बेचना तो चाह रहा है, और काफ़ी लोग बेचना चाह रहे हैं, लेकिन माल खरीदने वाला भी कोई मार्केट में होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब माल आप तभी बेचोगे जब कोई माल खरीदेगा। तो मोटा मोटा इस वक्त जो माल है वो सिर्फ हमारे डीआईआई ही खरीद रहे हैं, रिटेलर तो बिल्कुल भी नहीं खरीद रहे हैं। और हमारा जो टैक्स कलेक्शन है, जो गवर्नमेंट का एस्टिमेट था कि हमारा एसटीटी टैक्स कलेक्शन इतना हो जाएगा, हमारा इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कलेक्शन इतना हो जाएगा, हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कलेक्शन हो जाएगा, वो सब धरा का धरा रह गया। इन्होंने जो भी एस्टिमेट लगाए थे गवर्नमेंट ने, अब इनको ठेंगा मिलने वाला है, क्योंकि लोगों को मुनाफा तो है ही नहीं। देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो अब इनको मिलने ही नहीं वाला, क्योंकि लोगों के पास कमाई तो है नहीं। एसटीटी और वगैरह वगैरह जो टैक्स लगाते थे ये ट्रेडिंग पे, वो भी बहुत घट जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम्स ही घट गए हैं। तो क्या सरकार ने जो गेम खेला था वो उनके मुंह पर ही उल्टा आकर पड़ा है, क्योंकि अब जितनी उनकी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट से कि इतना टैक्स हम खींच लेंगे, इतना पैसा हम बना लेंगे, 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़, अब कुछ भी नहीं बनने वाला। उसका 20-30% ही बन जाए तो वही गनीमत है। और कहीं ना कहीं सरकार को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि कम टैक्स के साथ अगर आपका रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा हो रहा है, टैक्स कलेक्शन अच्छा हो रहा है, तो उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। आपने अच्छी कलेक्शन मिल रहा था आपको, ठीक है, आपको अच्छा कलेक्शन मिल रहा था टैक्स का, एसटीटी का हो, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का हो, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का हो, लेकिन लालच लालच ट्रिगर कर गया सरकार को, और सरकार ने और टैक्स बढ़ाया, और देखिए उसका नतीजा क्या हुआ। जो मिल रहा था वो भी चला गया। अब उसका आधा भी आ जाए तो गनीमत है, मुझे लगता है उसका 25-30% ही अब आने वाला है टैक्स में।
तो कहीं ना कहीं सरकार को भी यहाँ पर अब सोचना पड़ेगा कि क्या हमको एफआई की ज़रूरत है या नहीं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, स्पेशली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, इसको घटाना बहुत ज़रूरी है। तो सरकार से अब लोग गुहार कर रहे हैं, बड़े बड़े फंड मैनेजर ने अब खुलकर बोलना शुरू कर दिया और खुल के क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो निर्मला सीतारमण और केंद्र सरकार को। आई थिंक अब सरकार को जागना चाहिए। लेकिन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी का जो कल बयान आया है, उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया इट्स अ वैल्यूएशन करेक्शन, और इसमें गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो टैक्स बढ़ाया गया है, क्या ये इसकी प्रमुख वजह है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर। और देखिए, मैं ये बात समझ सकता हूँ कि इस वक्त बहुत ज़बरदस्त फियर फैला हुआ है मार्केट में और आपको भी डर लग रहा होगा। लेकिन देखिए, हर महीने जो आपकी तनख्वाह आ रही है उसमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा आप इस वक्त मार्केट में इन्वेस्ट करते रहिए। मार्केट को छोड़कर भागिएगा मत, क्योंकि एक्चुअली में समय यही है जो आपको बम्पर रिटर्न देगा। अब 22,000 के नीचे निफ्टी चला गया तो ये सारा लेवल गोल्डन लेवल है। ठीक है, ये बात ध्यान मार के चलिएगा। तो मेरे जो थंबनेल होते हैं वो थोड़ा सा मैं रोते हुए बनाता हूँ, इसलिए कि ताकि लोगों को पता चल सके किस तरीके से मार्केट में नेगेटिविटी जा रही है। लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि वो थंबनेल ना एक अच्छा इंप्रेशन नहीं दे रहे। तो मैं आपसे ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि आज से मेरे थंबनेल भी अच्छे वाले आएंगे जो आपको एक पॉजिटिव वाइब्स देंगे। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स इसलिए कि अब एक गोल्डन लेवल आ गया है। इस लेवल पे इन्वेस्ट करोगे तो आगे जाके अच्छी वेल्थ बनेगी। इस लेवल पर भागना नहीं है, भागना नहीं है, ये बात ध्यान रखना। इस लेवल पर इन्वेस्ट करना है और इस लेवल पे इन्वेस्ट करोगे तो आगे जाके आके आपकी अच्छी वेल्थ बनेगी। देखो, आपके भाई ने भी अपनी एस आई पीज़ डबल कर दी हैं। हालांकि मेरी औकात नहीं है उतनी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी एस आई पीज़ डबल कर दी हैं। देखते हैं मैं कब तक इस लेवल पे एस आई पी चला पाता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा नॉर्मल लेवल 40,000 के लेवल पर ऐसा अपनी एस आई पीज़ को ले आऊँगा। लेकिन आप ये देख सकते हो कि जो भी ट्रांसपेरेंसी से मैं बोलता हूँ कि मेरा इतना फंड है, ऐसे ऐसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरी स्ट्रेटेजी है, वही सब मैं करता भी हूँ और आप लोगों को दिखाता भी हूँ। तो आई थिंक ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी, बस यही फीचर है, यही यूएसपी है इस चैनल की। बाकी चैनल मेरा बहुत छोटा सा है, शायद बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स के आगे मैं कहीं नहीं ठहरता हूँ और उनके पैरों की धूल भी नहीं हूँ। लेकिन एक यूएसपी जो मेरे चैनल की है वो यही है कि यहाँ पे ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी पूरी बनी रहेगी, ताकि आपको ऐसा न लगे किसी ने आपको ठग लिया या किसी ने आपको धोखा दे दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय बद्री केदार।